बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जिस चीज़ का चर्चा रहा वो है अर्नब गोस्वामी से वाबस्ता उसकी व्हाट्सएप चैट के बारे में, जो कि किसी न किसी तरह बाहर लीक आउट हो गई और मिल गई। हुआ ये कि अर्नब गोस्वामी अपने टेलीविजन चैनल की रेटिंग के लिए हेरा फेरी करता था, उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता था जो कि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक नहीं था। लिहाजा जब ये चीज़ लीक आउट हुई तो उसको अरेस्ट किया गया और फिर उसके बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई। अब वो जो तहकीकात हो रही थी उसमें उन्होंने नेचुरली उसके टेलीफोन डेटा को उसका सारे प्रिंट आउट लिए और प्रिंट आउट लेके व्हाट्सएप चैट जितनी भी थी वो सारी निकाली और उसी चैट से फिर वो पता लगना था कि ये जो कंपनी रेटिंग वगैरह करती है, लोगों की व्यूअरशिप देख के वो रेटिंग बनाती है, उनके साथ इसके क्या बातचीत होती रही। और नेचुरली उन्होंने वो सारा जो उसका निकाला तो वो काफ़ी तकरीबन कोई जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो 600 सफ़े के करीब ऐसे पेजेस हैं जिन पे वो पूरी चैट का प्रिंट आउट मौजूद है। अब अगर उसको प्रिंट आउट को माइन्यूटली देखा जाए जो कि लीक आउट हो गया उसका व्हाट्सएप चैट का, तो उससे बात चीज़ें बड़ी रिवीलिंग हैं जो पता लगती हैं। मसलन ये पता लगता है कि जो पुलवामा का वाकया हुआ जहां भारत के 40 लोग मारे गए, उस वाक़े पे वो खुशी का इजहार कर रहा है, खुशी मना रहा है और यूं लगता है कि जैसे उसको अंदाज़ा था या उसको पता था कि कोई इस किस्म का काम किया जाएगा जिसका आगे चल के कुछ फ़ायदा उठाया जाएगा। और वो जो रेटिंग कंपनी का जो मालिक है दास गुप्ता, उसको भी गालिबन वो मैसेज उसने दिए हैं जिसको वो पहले से हिंट कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, होगा और वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, उसके आपके लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, उससे वो बड़ा उससे फ़ख्र महसूस करेंगे उस पर। अब ये चीज़ जो है ये उसके चैट में ये नज़र आ रही है जिससे लगता ये है कि उसको पुलवामा में जो सुइसाइड बॉम्बिंग हुई उसको हो सकता है कि एग्जैक्ट ये पता ना हो कि सुइसाइड बॉम्बिंग होगी, लेकिन उसको पता था कि कोई बड़ा वाकया होना है यहाँ पे। उसके बाद फिर अब 26 फरवरी को बालाकोट के ऊपर अटैक जाता है, लेकिन वो उससे 3 दिन पहले यानी वो गालिबन 23 फरवरी को ये बातचीत कर रहा है और अपने उसी कॉन्टैक्ट को जो कि वो रेटिंग वाली कंपनी है उसको बता रहा है कि ये जो अटैक वगैरह है इसका बड़ा फ़ायदा हमने लिया है और आगे भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा, एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। वो उससे उसका सवाल पूछता है कि वो क्या बड़ी चीज़ है, कैसे तो वो ये बताता है कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, कश्मीर से रिलेटेड है। वो कश्मीर की बात जब होती है तो उस पर शक ये भी पड़ता है कि उसको आर्टिकल 370 के ख़त्म होने का भी शायद पहले से पता था, लेकिन बालाकोट वाला तो लाजमन है क्योंकि वो बताता है कि ये कश्मीर में ये वाक़या होगा और पाकिस्तान से रिलेटेड होगा। और फिर उसके बाद वो बात यहाँ तक आती है कि इसका फ़ायदा मोदी साहब को क्या होगा या ये क्यों किया जा रहा है, तो वो उसमें कहता है कि ये इलेक्शन स्वीप करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये आदमी सारा कुछ पहले से जानता था और यूं उससे अंदाज़ा होता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये पहले से प्लान किया गया था। अब चीज़ ये है कि अर्नब गोस्वामी का उससे क्या ताल्लुक था, कैसे होता ये है कि जिन लोगों को ये प्लानिंग के लिए कहा जाता है वो लाजमन होते इंटेलिजेंस के रॉ का एक ग्रुप होगा, एक सेक्शन होगा जो बिल्कुल सेपरेट होगा और उसका मेन लोगों के साथ वर्किंग का कोई ताल्लुक नहीं होगा ताकि सीक्रेसी मेंटेन की जाए और जो भी आप काम करें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, उसमें हकीकत का रंग मौजूद रहे। अगर वो उसकी खबर लीक हो जाती है तो वो फिर उसमें हकीकत का रंग रहता है, लेकिन उससे आगे जो आपने मकासद हासिल करने हैं, मकासद हासिल आपने करने हैं, इसमें लगता है 2 मकसद। एक ये कि मोदी साहब इस इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले 5 रियासतों में अपने इलेक्शन हार गए थे और उनको नजर आ रहा था कि अब इन इलेक्शनों में उनको हार होगी उनकी, और उसकी वजह बुनियादी थी कि वहां पे इकोनॉमी वगैरह खराब हुई, लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ी और मोदी साहब की पॉपुलैरिटी खासी कम हुई जिसकी वजह से रियासती इलेक्शनों में उन्हें शिकस्त हो रही थी। लिहाजा वो एक माहिर नफ्सियात है और जिसके जहन में सवाए वायलेंस के और कुछ नहीं आता, लेकिन वो ही नफ्सियात है। उसने सोचा होगा कि पहला इलेक्शन भी मैंने पाकिस्तान बैशिंग पे जीता था और लोगों को मैंने नफ्सियाती तौर पे एक्सप्लॉइट किया,
जब उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम सख्ती करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे, उसी भाषा में बात करेंगे, ये वो चीज़ें थी जो उसके जहन में होंगी। लिहाजा अब वो कोई ऐसा वाक़या करना चाहता था जिससे कि कौम इकट्ठी हो और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे जिससे कि उसको इलेक्शन में विक्ट्री मिले। लेकिन ये एक बड़ा जालिमाना, बड़ा घनौना काम है जहां आपने 40 लोगों को यूं ही मार दिया। बहरहाल अब हुआ ये कि वो जैसे ही वो वाक़या होता है, और उस वाक़े से पहले इसका चर्चा करने के लिए कि किस तरह ये कहानी बयान करनी है, लोगों को कैसे आपने इन्फ्लुएंस करना उनके जहनों को, तो इंटेलिजेंस के लोगों को जरूरत पड़ती है कि वो मीडिया के कुछ लोग जो उनके एतमाद के होते हैं उनको चंद एक को लेके ब्रीफ कर देते हैं ताकि वो अपनी तैयारी कर रखें और फिर ये मीडिया का ऑनस्लॉट शुरू हो जाए। लिहाजा लगता यही है कि इंटेलिजेंस ने अपने चंद लोगों को, जिनमें के अर्नब गोस्वामी शामिल है, 3-4 को 5 को कॉन्फ्रेंस में लिया होगा। लिहाजा उसको पता था कि क्या होने जा रहा है। अब चीज यह है कि एक तरफ तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान को बदनाम किया गया, दुनिया में कहा गया कि जी इन्होंने कराया है, और पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जो भारत का फॉरेन पॉलिसी का मकसद था उसकी तरफ काम किया गया। और साथ इसके ये कि यही चीज जो है वो इस्तेमाल की गई अपने इलेक्शन के मामले में, क्योंकि मोदी के इस एक्शन से, जो कि उसने वहां पे कहना शुरू किया अपने लोगों को कि जी 300-350 पाकिस्तान के दहशतगर्द मार दिए हैं, जबकि वो कुछ नहीं था। वहीं जाके कहीं दरख्त 2-3 उनके ऊपर फेंके तो वो अपने हथियार फेंक के चले गए। और इसी तरह उसने ये जो बातें की कि पाकिस्तान को हमने मजा चखा दिया है, आइसोलेट कर दिया है, उसने उसको बूस्ट दिया और उसने इलेक्शन जीत लिया। अब चीज यह है कि ये एक बड़ा घनौना काम है और इसके नतायज बड़े शदीद हो सकते हैं। नतायज ये हो सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग हो सकती थी, दोनों मुल्क एटमी कुव्वतें हैं, जंग बढ़ जाती, नतायज बड़े खतरनाक पूरे खित्ते के लिए हो सकते थे। लेकिन वहां मसला क्या है, वहां सियासी कैरियर जो है बहुत ज्यादा अहम है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी किताब लिखी जो रिसेंटली अभी मार्केट में आई। उस किताब में वो वाजे तौर पे कहता है कि भारत में अगर किसी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ाना है या भारतीय अवाम को बताना है कि वो बहुत बड़ा देशभगत है और बहुत ही वो मुहब्बे वतन आदमी है, तो पाकिस्तान बैशिंग एक रास्ता है जिसके जरिए वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकता है। लिहाजा जो लीडर पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा अर्जासराई करेगा, वो पॉपुलैरिटी गेन करेगा और फिर उसका पॉलिटिकल कैरियर आगे जाएगा। लिहाजा मोदी साहब ने अपने लोगों की, अपने अवाम की ये नफसियाती कमजोरी को भांपते हुए ये रास्ता इख्तियार किया। अब ये अगर मैं पीछे ले जाऊं तो आपको याद होगा कि यही काम इन्होंने गालिबन 2014 में गालिबन किया, या ये सर्जिकल स्ट्राइक का किस्सा किया था। अब सर्जिकल स्ट्राइक का भी पाकिस्तान ने बार बार कहा कि कोई इस नाम की स्ट्राइक की कोई चीज भी हुई, तो ये भी झूठ था। और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका नाम, ये उड़ी के वाक़े के बाद हुआ था, तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक का किस्सा कहानी सुना के लोगों को अपनी हमायत पे दी। ये वो वक्त था जबकि लोग बड़ा परेशान थे भारत में, इनकी इकोनॉमी का, इन्होंने वो अपने जो नोट्स वगैरह को डिमोनेटाइज किया था, उसके बाद का ये किस्सा है। तो मोदी साहब ने वहां भी फायदा उठाया इस चीज की वजह से। सो ये सारा इन्होंने ये खेल खेला, अपने लोगों को बेवकूफ बनाया। और ये अगर मैं पीछे चले जाऊं तो मैं वाजे तौर पे मैंने जो तहकीकात की हुई है बिल्कुल वाजे, और हमारी इंटेलिजेंस ने भी की हुई है, कि ये जो वाकया हुआ था पठानकोट का वो भी इन्हीं का किया हुआ था, और इसी तरह उड़ी का वाकया भी यही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अगर आप इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तजिया करें तो वो बिल्कुल आपको वाजे नजर आ जाते हैं। हमारी जो पठानकोट का वाकया था उसके ऊपर तो हमारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की मौजूद है, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो इस पे बड़े कीन थे कि ये वाकया जो है इसकी तहकीक होनी चाहिए। अब चीज ये है कि यहां तक तो ठीक है कि मोदी ने अपने लोगों को मारा, अपने लोगों को बेवकूफ बनाया, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाया। ये भारत के लोगों का काम है कि उसका गिरबान पकड़ें, उससे हिसाब लें और ये सारा चेक करें। और मैं बरमला कहता हूं कि इस साजिश में उनके सर्विस चीफ्स, उनके आर्मी के चीफ वगैरह ये लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर उनकी शमूलियत के बगैर ये झूठ बोले नहीं जा सकते। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ है, ये फिर आर्मी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये बताया गया जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और फिर उन्होंने उसकी जाली वीडियो भी बना के बाद में चलाई। तो इनके सर्विस चीफ मोदी के साथ वो अपनी तरक्की, अपने मफादात के लिए इनके झूठ सच को साथ देते हैं। और इसी तरह इनके गालिबन अदालतें भी शामिल हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं उनके पास जब ये केस जाएंगे
तो उनको सजाएं नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर ये कोई केस ले जाता है मोदी के बारे में या अर्नब गोस्वामी के बारे में इस इशू के ऊपर कि ये साजिश की गई, तो आप देखेंगे कि ये केस हुआ, इसमें कोई सजा नहीं होगी। ये किस्सा तो इनका हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का मसला है। आपको याद होगा कि जब पठानकोट का वाकया हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने श्रीलंका से टेलीफोन किया मोदी को और उसको कहा मैं वापस जाके तो इसकी तहकीक करूंगा। यानी दूसरे लफ्जों में आपने खुद ही अपने ऊपर इल्जाम ले लिया तहकीक किए बगैर। दूसरा, गुजरांवाला में आके एक FIR दर्ज करवा दी गुमनाह लोगों के लिए। पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को प्रेशराइज किया कि जनाब आप तहकीक करें। उसके बाद तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि अब इसी तरह का एक वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडियन गुजरात में होने वाला है। हमने बताया उनको, भारत को बताया, लेकिन हमारी हुकूमत ने कोई उसका चर्चा ना किया कि जनाब ये हमने उनको इंफॉर्मेशन दी है। फिर उड़ी का वाकया होता है इसी तरह, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इल्जाम पाकिस्तान पर डाला, सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी की, लेकिन हकाइक दुनिया के सामने नहीं लेके आए। ये वो चीजें हैं जो कि हमारे हुक्मरानों को समझनी चाहिए कि आप अगर ये मुंह से निकालें कि क्या हमें बॉम्बे में भेजने चाहिए थे, आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बता रही हैं कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमने नहीं किया। फिर आपको किस बात का शक है? क्यों आप ये इल्जाम अपने सर पे लेते हैं? लाजिम बात है, जब फॉरेन ऑफिस से बात करें तो वो कहते हैं कि जी हम अपने दिफा में क्या बोलें, हमें पता है हम दिफा कर सकते हैं कि हमने ये नहीं किया। लेकिन जब हमारे लीडर इतराफ करते हैं बिला जवाज, तो हम किसको जाके रोना रोए? तो ये वो चीज है जो सबक है। अब भी पाकिस्तान के लिए ये लाजिम है कि ये वाकया जो हैं ये इससे दुनिया की आंखें खोलनी चाहिए। और आंखें तब खुलेंगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप इन वाकयात की पूरी तफसील लेके दुनिया को बताएंगे। उनके यहाँ पे जितने भी सफारत खाने हैं उनमें सफीरों को इकट्ठा करके उनकी ब्रीफिंग करेंगे, या बाहर के ममालिक में अपने लोग भेज के या अपने सफीरों के जरिए आप उनको ब्रीफ करेंगे। ये वो चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बिगाड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान के 80,000 लोग मारे गए भारतीय दहशतगर्दी की वजह से, और उसके बावजूद दुनिया हमें दहशतगर्द कहती रही क्योंकि भारत प्रोपेगेंडा करता था। आज उस प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस पाकिस्तान का एक इमेज बहाल करने की जरूरत है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आइंदा जो आप बात करें उस पर यकीन किया जाए, उस पर एतमाद किया जाए, और भारत जो बात की जाए करे उस बात को रद्द किया जा सके। तभी आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।